प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे और परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब, यहाँ 31 अध्याय 8 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर, क्योंकि तेरा मन कच्चा न हो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन अपने लोगों को सिखाता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। आगे आगे कौन चलते हैं? मानो कि कोई नेता जा रहे हैं तो उनके आगे और पीछे गार्ड रहते हैं उनकी देखभाल करने के लिए। वैसे परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे ताकि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको बचाने के लिए। मानो कि आप जा रहे हैं कहीं, वहाँ जंगल पड़ गया तो वहाँ पर जंगली जानवरों से डर रहता है, तो वहाँ पर परमेश्वर आपके आगे रहेंगे आपको बचाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। परमेश्वर उस जानवर से लड़ने के लिए परमेश्वर आगे आगे रहेंगे कि आपको बचाने के लिए परमेश्वर आपके आगे आगे रहेंगे। आपके आगे आगे परमेश्वर चलेगा हर ख्वाब खतरों से बचाने के लिए, हर जंगली जानवर से बचाने के लिए। क्योंकि पहले ज़माने में जब लड़ाइयाँ होती थी तो एक हाथ में लोग तलवार लिए रहते थे, एक हाथ में ढाल का काम रहता था कि बचाने के लिए। कोई आप परवार कर रहा है तो वो ढाल आगे कर देते थे, उसकी हानि नहीं होती थी, उसको चोट नहीं लगती थी, वो आपकी रक्षा करती थी वो ढाल। तो आज परमेश्वर आपके ढाल हैं। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको बचाने के लिए परमेश्वर आपके संग में रहेंगे, आपकी ढाल बन के। यशायाह किताब 54 अध्याय 17 पद में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी नहीं सफल होंगे। आपके लिए जितने भी हथियार लोग बनाएंगे लेकिन उनमें से एक भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपके संग में परमेश्वर रखते हैं। आपका ढाल बन के परमेश्वर आपके संग में रहते हैं, आपके आगे आगे चलते हैं। इसलिए कितने भी कोई हथियार बना ले लेकिन एक भी आप पर सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके आगे आगे चलते हैं, आपको रास्ता दिखाने के लिए चलते हैं। आपको जो रास्ता नहीं नज़र आ रहा है उस रास्ते पर परमेश्वर आपको लेकर जाएंगे। आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा आगे का भविष्य क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर उस रास्ते पर लेके जाएंगे जहाँ पर आपको जाना है, जहाँ पर आपके लिए भविष्य का रास्ता होगा। आपको जॉब के लिए परमेश्वर लेकर जाएंगे, वैसे लोगों से मिलाएंगे कि आपको जिस रास्ता आप चलना होगा उस रास्ते पर परमेश्वर लोगों से मिलाएंगे। और आप जहाँ भी जाना चाहेंगे वहाँ भी परमेश्वर आपको लेके जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका प्रोटेक्ट करते हैं, परमेश्वर आपके आगे आगे चलते हैं। वैसे लोगों से परमेश्वर आपको मिलाएंगे। परमेश्वर आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा कि आपके लिए परमेश्वर रास्ता बनाएंगे और परमेश्वर उस रास्ते पर लेकर जाएंगे कि जहाँ पर आपका भविष्य अच्छा होए और आपके भविष्य जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ पर ऐसे लोगों को परमेश्वर मिलाएंगे और आपको जो चीज़ की आवश्यकता हो वो चीज़ परमेश्वर आपको दिलाएंगे। मानो कि आप कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, वहाँ गाइड रहते हैं और जब आप वहाँ जाते हैं तो गाइड आपको घुमाने के लिए लेके जाता है, आगे आगे चलता है। तो वैसे परमेश्वर हमारा गाइड है, हमारे आगे आगे चलते हैं और हर जंगली जानवर से बचाते हैं
और हमको सुरक्षित रखते हैं, खौफ खतरों से भी बचाते हैं, हमारे आगे आगे चलते हैं। परमेश्वर हमको संभालते हैं। मानो कि आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, तो परमेश्वर आपको लाइफ पार्टनर देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके आगे आगे चलते हैं। परमेश्वर आपको लाइफ पार्टनर देंगे और आप जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उस रास्ते पर परमेश्वर आपको लेके जाएंगे। इसलिए आपको चिंतित दुखित परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी नहीं धोखा देंगे, न कभी आपको छोड़ेंगे। इसलिए आपका मन कच्चा न हो, आप मत डरें और आपका मन कच्चा न हो, क्योंकि परमेश्वर आपके संग संग में हैं। परमेश्वर आपके आगे आगे चलते हैं। यहाँ पर मूसा कुछ आज्ञाओं को देता है इजराइलियों को कि इन 7 सालों में तो लोग सब लोग इकट्ठा होना और इकट्ठा होकर और परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उस वचन को पढ़कर सबको सुनाना। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं सबको सुनाना। 11 पद में लिखा है कि जब सब इजराइली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लिया है लेगा आकर इकट्ठे हो, तब यह व्यवस्था के सब इजराइलियों को पढ़कर सुनाना। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं जो व्यवस्था की ये पुस्तक है ये सब इजराइलियों लोगों को सुनाना, कि ताकि वो लोग भी समझें कि परमेश्वर इनके आगे आगे चलता है, परमेश्वर इनको प्रोटेक्ट करता है, तो सब लोग जानेंगे। इसलिए इस व्यवस्था के पुस्तक को पढ़ के सब इजराइली लोगों को सुनाना। वैसे परमेश्वर आज आपसे भी बातचीत करते हैं कि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे। अब परमेश्वर आप अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं, दुखित हैं कि कौन से रास्ते पे चले, कौन से काम करे, कौन से जॉब करे क्या ना करे, मतलब आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे। परमेश्वर वैसे लोगों से मिलाएंगे जो काम करना चाहते हैं, परमेश्वर वहाँ आपको लेके जाएंगे, वैसे व्यक्ति से आपको मिलाएंगे और परमेश्वर आपको काम दिलाएंगे। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं कि परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे, परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देंगे। इसलिए आप चिंतित दुखित परेशान मत होइए और आपको डरना नहीं, आपका मन न कच्चा होए, क्योंकि परमेश्वर आपका ढाल है। परमेश्वर आपको संभालेंगे, आपको बचाएंगे, आपके संग संग रहेंगे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्ति महान परमेश्वर माँ, आपका हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने सुंदर सी सुबह दिखाई मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। रात भर सुरक्षित संभाल के रखें मेरे प्यारे प्रभु। अब मेरे पिता परमेश्वर प्रभु ये नया दिन प्रभु आपकी दया से देख पाए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते हुए दिन प्रभु आपके नाम से शुरू करती हूँ प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपका बुद्धि ज्ञान प्रभु, आप अपने लोगों के प्रभु आगे आगे चलिएगा प्रभु। अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को प्रभु हर खौफ खतरे से बचाने के लिए, हर दुर्घटना से बचाने के लिए, हर जंगली जानवर से बचाने के लिए प्रभु अपने लोगों के आगे आगे चलते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से आपने बातचीत किया है कि आप अपने लोगों के आगे आगे चलते हैं। मानो कि जैसे कोई नेता जाता है तो उसके आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको संभालने के लिए। वैसे परमेश्वर आप हमारे आगे आगे चलते हैं। जब आप हमारे आगे आगे चलते हैं तो कोई भी विरोधी हो उससे लड़ने के लिए, खौफ खतरे से, जंगली जानवर से लड़ने के लिए परमेश्वर आप अपने लोगों के आगे आगे चलते हैं उनको बचाने के लिए। क्योंकि आप जब आगे आगे चलेंगे
तो कोई भी खौफ खतरे, कोई भी दुर्घटना, एक्सीडेंट कोई भी नहीं आएगा सामने, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे आगे हैं। इसलिए कोई नहीं उनसे लड़ने आएगा। सबसे परमेश्वर आपको बचा के रखेंगे। वो जंगली जानवर है जो आपसे लड़ने आता है, जो आपका हानि करने आएगा, उस जंगली जानवर से परमेश्वर आपको बचाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने के लिए आपके आगे आगे चलते हैं। जो रास्ता पर आप जाना चाहेंगे उस रास्ते पर ले जाने के लिए परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे। आपकी शादी नहीं हुई है तो परमेश्वर आपके लाइफ पार्टनर के लिए परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे, उस व्यक्ति से मिलवाएंगे जिससे आप मिलना चाहते हैं। आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है कि हम किस रास्ते पर चलेंगे, कौन सा काम करें, परमेश्वर आपके आगे आगे आपको लेकर जाएंगे, उस व्यक्ति से मिलवाएंगे जिस काम को आप करना चाहते हैं। वैसे लोगों से परमेश्वर मिलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे, आपकी ढाल बन के परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट कर देंगे, परमेश्वर आपको संभालेंगे, परमेश्वर आपके संग में रहेंगे, परमेश्वर आपको कभी न छोड़ेंगे, परमेश्वर आपको कभी न धोखा देंगे। इसलिए आप डरे मत, आपका मन कच्चा न हो, आप दुखी चिंतित परेशान न होइए, परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं मेरे प्यारे प्रभु, आपने कहा है अपने वचन में कि हवा तेरे लिए अपने आकाश से रुपये उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर में बरसाए करेगा। तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बीमारियों में हैं, प्रभु का वचन कहते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि मैंने अब तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी, बीमारी, अपनी बीमारियों का नाम लेकर बोलिए, दुर्बलता को डांटिए यीशु के नाम से। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, आज आपकी दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियाँ निकल के चली जाएंगी। यीशु के नाम से रिसीव करिएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो अधिकार आप दिए प्रभु, उस अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर में जो भी बीमारियां हैं, अंकल आंटी के शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी, यीशु के नाम से आज निकलने जा रही है। छोटे बच्चे, सर्दी जुकाम खांसी की बीमारियां, निमोनिया की बीमारियां, यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। माइग्रेन, सर्वाइकल, यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ दे। यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से छोड़ दे। आंतों की सूजन यीशु के नाम से चले जाए। छाती का कैंसर, हर प्रकार का कैंसर यीशु के नाम से चले जाए। हार्ट की बीमारी यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ के चले जाए, उनके शरीर को छोड़ के चले जाए। घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, कमर का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम से निकल जाए। सिर से लेकर पैर के नाखून तक, अंदरों में बाहर अंग को मैं चंगा होने की आज्ञा दे रही हूँ, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है प्रभु, आप अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नई वर्ष जोड़, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु। आप मेरे प्यारे प्रभु उनके नाम को महान करें प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को कोई संतान नहीं, काफ़ी दिन हो गया लोग ताने मारते प्रभु, उन पर दया करे प्रभु। जैसे आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया मेरे प्यारे प्रभु, वैसे अपने बेटी पर दया करे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, अब बच्चे की आशीष दे प्रभु। गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे हैं
रिसीव करें। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आप अपने बेटे को प्रभु कर्म का प्रतिफल दे दिए। मैं आपका धन्यवाद करूँ प्रभु। आने वाले समय में प्रभु वो कर्म का प्रतिफल अपने जीवन में होते हुए देखें, ताकि गवाहियाँ तैयार हो प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, एडिक्शन, बुरी लत है, गलत संगत है, उनका परिवार टूट रहा है, मेरे प्यारे प्रभु इसे क्षमा माँ कह देती हूँ यीशु नासरी के नाम से। लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, यीशु के नाम से उनके परिवार, उनके जीवन को छोड़ के चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके घरों में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं, बिजनेस नहीं है, घर नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास प्रभु जॉब नहीं, प्रभु बेस्ट जॉब दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से। जिनके पास बिजनेस नहीं, प्रभु बेस्ट बिजनेस दे के यीशु के नाम से ब्लेस करे। जिनके पास घर नहीं, प्रभु घर की आशीष दे के ब्लेस करे। जिनके पास जीवन साथी नहीं, प्रभु बेस्ट जीवन साथी दे के ब्लेस करे, ताकि वो आपके डर भय में चलने पाए। धन्यवाद प्रभु, जो लोग प्रमोशन चाहते यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं, प्रभु आपने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। धन्यवाद प्रभु, आप उनका परमेश्वर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने कहा कि यह हुआ तेरा चरवाहा, तुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु आपका चरवाहा, आपको कोई भी चीज़ की कमी घटी नहीं होने देंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके घरों में शादी है, एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जो भी कमी घटी है प्रभु, उनके शादी एनिवर्सरी प्रभु अपने महिमा मैदान से पूरा करें उनकी ज़रूरतों को। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानते हो। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।